बतोगे तो कटोगे, ये स्लोगन दिया गया था योगी जी के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। और हाल ही में जो दशहरा की रैली हुई नागपुर में, उसमें मोहन भागवत जी ने स्पीच दी और कहा कि हिंदुओं को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। अगर हिंदू बटेंगे तो हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ेंगे, जैसे कि बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज में है और हिंदू बटे हुए हैं, इसीलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। जब जब हिंदू बटे हैं तब हिंदुओं पे अत्याचार बढ़े हैं और हमारी संस्कृति पे खतरा आया है। अब आगे ये जो बतोगे तो कटोगे, ये वाला जो स्लोगन है, इसने हरियाणा की राजनीति में तो बहुत ही अच्छा काम किया। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जो हरियाणा का चुनाव जीती है, उसमें ये जो बतोगे तो कटोगे ये वाला जो स्लोगन है, और दूसरा आरएसएस का एक बहुत ही बड़ा हाथ है बीजेपी को जिताने में, क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति है वो चेंज हुई है। कांग्रेस की राजनीति में आप देखोगे तो अभी ओबीसी, दलित, आदिवासी, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये सब चर्चा कर रहे हैं। ये सारी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी का जो पोलराइजेशन है हिंदू मुस्लिम का, और हिंदुत्व की जो राजनीति है उस पर डायरेक्टली अटैक करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हिंदुओं को जातियों में विभाजित करना पड़ेगा। वही चीज कांग्रेस कर रही है और राहुल गांधी जी कर, इसीलिए योगी जी ने ये संदेश दिया पहले कि बतोगे तो कटोगे, लेकिन उसके बाद तुरंत ही दशहरा रैली में मोहन भागवत जी ने भी कह दिया कि हिंदुओं को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। अब ये क्यों कहना पड़ा? तो पहली बात तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बहुत ही लॉस झेलना पड़ा ये बात, और ये बार हिंदू वोट्स कांग्रेस की तरफ गए और इंडिया अलायंस की तरफ गए। अब मैं बताता हूँ कि जो आगे आने वाले चुनाव है महाराष्ट्र स्टेट में, फिर दूसरा हो गया बिहार और दूसरे बहुत सारे स्टेट से झारखंड, ये सारे स्टेट्स में हिंदू पॉपुलेशन जो है वो मेजोरिटी में है। इसीलिए बीजेपी ये कह रही है कि हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। अब जब ये इलेक्शन आएगा तब बीजेपी कहेगी कि अब हिंदू एकजुट होकर वोट करे, ना कि जातियों में विभाजित होकर। ये क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे जो हिंदू वोट्स है वो नहीं चाहते कि वो जातियों में विभाजित हो जाए, वो ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी में विभाजित हो जाए और फिर आधे कांग्रेस में चले जाए और आधे बीजेपी में। बीजेपी चाहती है कि सारे के सारे हिंदू वोट उसे मिले, और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है और ये स्लोगन लाया गया। मैं यहाँ पे कह दूं कि ये जो राहुल गांधी जी का स्लोगन है कि आदिवासी, पिछड़े वर्ग, ओबीसी को हक नहीं मिल रहा, ये जो चीज है ना, ये टेम्पररी तो काम आएगी, लेकिन इस चीज को बहुत सारे लोग जो हिंदू है वो समझ चुके हैं कि ये चीज हिंदुओं को बांटने के लिए है, ताकि हिंदू वोट बच जाए। मोहन भागवत जी ने भी कहा कि जिस देश में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होती है, मतलब कि बहुत सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है, उसमें कभी कभी देश के हित को ध्यान नहीं रखा जाता और अपने हित के लिए देश को बांटा जाता है। और ये सीधा सीधा निशाना था कांग्रेस पे, क्योंकि कांग्रेस यही कर रही है, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित, ये सारी राजनीति कर रही है। अब ये राजनीति करने से क्या कांग्रेस को फायदा होगा? तो बिल्कुल होगा, और कांग्रेस को फायदा हुआ भी। लेकिन जब से ये स्लोगन आया है बतोगे तो कटोगे, तो आप देखिए जम्मू का जो क्षेत्र है वहाँ पे हिंदुओं की आबादी बहुत ही ज्यादा है। आप जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन का रिजल्ट जाके देखना, आपको पता चलेगा कि जम्मू के क्षेत्र में सारी की सारी सीटें ऑलमोस्ट बीजेपी ने जीती। कांग्रेस के हाथ में कोई सीटें नहीं है। क्यों नहीं आई? क्योंकि वहाँ पे ये जो स्लोगन था बतोगे तो कटोगे, ये काम कर गया। आरएसएस ने हरियाणा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई बीजेपी को जिताने में, और सारे जो हिंदू वोट्स थे जो कि जाट के अगेंस्ट थे, वो सारे के सारे वोट बीजेपी को चले गए। महाराष्ट्र का चुनाव आने ही वाला है और उसमें ये कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार आ सकती है, इसीलिए ये जो स्लोगन है ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। और मैं ये भी कह दूं कि आरएसएस का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है, और नागपुर महाराष्ट्र में आता है, और इसीलिए आरएसएस ने अपनी तैयारी अभी से चालू कर दी है कि वो बीजेपी को महाराष्ट्र में वापस सत्ता पे लेके आए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।